डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आई हूँगी। आप लोग की बोर हो रहे होंगे कि डेली के डेली वीडियो आ जाती है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों तक नॉलेज पहुँचाना। सो इसलिए मैं रोज़ इतनी मेहनत करती हूँ कि आप लोगों के लिए रोज़ ही वीडियो, ताकि जितना हो सके मैं अपना नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाऊं। और आप लोग भी प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करें। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग अप्रिशिएट करेंगे और अगर आप लोग कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों तक शेयर करें, ताकि जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में तो वो हमारे तक पहुँचे। तो इंशाल्लाह हम सबकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। आज जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ वो भी अलजबरा ही है, लेकिन वो क्लास 6 D1 बुक है जो हमारे पास उसका है। ये हम इसी क्वेश्चन की अलजबरा जो है ये भी किसी बच्चे जो है वो हादिया ने मुझे कहा था कि आप हमें अलजबरा करवाएं। तो इंशाल्लाह आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि वो जो है उसको समझ आ जाए यहाँ से ही। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने लगी हूँ। राइट डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसमें अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह के हैं कि पहले मैं क्वेश्चन से पहले कुछ आपको हिंट्स देना चाहती हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी यहाँ पर लाइक क्वेश्चन में लिखा होता है सम सम का मतलब बच्चों को पता नहीं होता कि क्या है, सम किसे कहते हैं। तो सम मीन ऐड करना, ऐड मीन प्लस करना, ठीक है। ऐड मीन प्लस करना, सम को ऐड करते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, इसका दूसरा नाम, ठीक है, सब्ट्रैक्ट माइनस करना। उसके बाद थर्ड वन जो है वो प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट जो है वो हम क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई। ये चीज़ बच्चे पहले याद करें, उसके बाद जो क्वेश्चन मैं करने लगी हूँ वो उसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनको क्वेश्चन करने नहीं आएंगे अगर वो ये चीज़ नहीं करते। और आगे स्केयर, ठीक है। डबल मीन यहाँ पे डबल को एक ट्वाइस में बोला हुआ है, यहाँ पर ट्वाइस ट्वाइस जब करना होता है तो इट्स मीन के डबल यानी 2 लगेगा। और ट्रिपल जो है वो हमारा है थ्राइस। ट्रिपल को हम थ्राइस कहते हैं, थ्राइस THRICE। इसके अलावा अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर ऑफकोर्स हम जैसे हमारे पास एक्स है, एक्स का स्क्वायर है तो एक्स की पावर 2 आएगी स्क्वायर के लिए। और जो क्यूब होता है उसके लिए हमारे पास एक्स की पावर 3 आएगी। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। पहले आप वीडियो में इसको याद कीजिएगा और इसको याद करने के बाद फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अब मैं आपको समझाने लगी हूँ पहला क्वेश्चन। इसमें मेरे पास लिखा हुआ है कि ऐड 5y टू द प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। अब देखिए, ऐड 5y यानी कि 5y को ऐड करें टू द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, यानी A और B का प्रोडक्ट पहले लेना है और उसके अंदर ऐड करना है किसको, 5y को। प्रोडक्ट मीन A मल्टीप्लाई बाय B, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, AB, ठीक है। क्योंकि A और B मल्टीप्लाई होंगे तो जाहिर सी बात है कोई इसमें कॉन्स्टेंट तो है नहीं, तो सिंपल AB आ जाएगा। और इस AB का जो प्रोडक्ट हमने ले लिया है इसके अंदर हमने ऐड करना है किसको, 5y को, ठीक है। तो AB ऐड मीन प्लस का साइन और उसके अंदर किसको करना है हमने प्लस, जी 5y को। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज द आंसर। टू मच इजी, जस्ट स्टेटमेंट को समझने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं चाहिए। सेकेंड वन इज़ सब्ट्रैक्ट, दूसरा पोर्शन। ये पोर्शन मैं पूरा करूँगी क्योंकि ये ऐसा है जो बच्चे बार बार पूछते हैं और उनको समझ नहीं आती, इसलिए मैं इसको पूरा करना चाह रही हूँ। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ f, ठीक है।
अब देखें सब्ट्रैक्ट 3 यानी सब्ट्रैक्ट 3 को सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम द क्यूब ऑफ एफ। कहाँ से? क्यूब ऑफ एफ। क्यूब का मतलब मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। क्यूब का मतलब ये होता है कि हम उसको 3 उसकी पावर 3 होनी, यानी एफ की पावर कितनी आ जाएगी 3, क्यूब ऊपर आना है 3, ठीक है। एफ का क्यूब भी होता है। इसमें से फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले आती है हमेशा और जो पिछली होती है वो बाद में आती है, यानी एफ के क्यूब में से हम माइनस करेंगे किसको? 3 को। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ एफ। क्यूब ऑफ एफ पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट का साइन आ गया और उसके बाद 3 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। टू मच इजी अगर समझने वाले बच्चे हों तो। देन क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट। मल्टीप्लाई k by 6q। मल्टीप्लाई k बाई 6q, सिंपल 6q और उसको k के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6k कर लें या q जो मर्जी कर लें, ये आंसर है। और इसी तरह के ही हैं सारे। एक और मैं बाकी सारे नहीं कर रही, बस एक क्वेश्चन ई वाला जो है वो मैं करने लगी हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है वो बच्चों के लिए। सब्ट्रैक्ट 4 times the पॉजिटिव मीन प्लस स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चे को पता ही होगा स्क्वायर रूट क्या होता है, नहीं तो मैं समझा देती हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ जी फ्रॉम थराइस ऑफ एक्स। देखिए सब्ट्रैक्ट 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जी, यानी सब्ट्रैक्ट करना है 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। पॉजिटिव मीन एक तो प्लस आएगा और स्क्वायर रूट है किसका? जी का। स्क्वायर रूट पॉजिटिव और जी का, इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर रूट का साइन होता है, इसके अंदर जी और 4 टाइम्स है वो भी इसी का ही है, तो 4 टाइम्स मीन बार 4 लिखेंगे। 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ जी जो है इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट मीन माइनस का साइन आएगा, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम थ्राइस ऑफ एक्स। किस में से? थ्राइस ऑफ एक्स, एक्स की पावर 3। थ्राइस का मतलब 3, मैंने आपको बताया था एक्स की पावर 3 आएगी, तो इस एक्स की पावर 3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यानी फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले आती है और -4 इंटू जी का क्यूब जी का स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं आगे एक और क्वेश्चन करने लगी हूँ। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये अलजेब्रा में हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं एक्स की। एक्स इज इक्वल्स टू 6 है, वाई इज इक्वल्स टू -4 है एंड बस 2 ही दी हुई हैं। तो इसमें मैं एक क्वेश्चन करने लगी हूँ, फिर इसके बाद फिर बच्चे इसको खुद ही कर लेंगे। 3x प्लस एक्स ओवर वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें यह होता है कि जब हमें जो वैल्यूज़ दी होती हैं, या लाइक एक्स की वैल्यू में 6 दी हुई है, वाई की वैल्यू में -4 दी है, यहाँ पर एक्स भी मौजूद है और यहाँ पे वाई भी मौजूद है। जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ एक्स की जगह 6 रखना है, उसकी वैल्यू रखनी है, ओके। और जहाँ जहाँ वाई होगा वाई की जगह उसकी वैल्यू -4 रखनी है। लाइक 3 की जगह 3 आ जाएगा, 3 का कोई काम नहीं है। उसके बाद एक्स की वैल्यू 6 है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर फिर से x, तो x की जगह 6, ओके, ओवर y की जगह -4 माइनस y का स्क्वायर मीन -4 का स्क्वायर, ओके। उसके बाद 3 को 6 से क्या कर देंगे, क्योंकि बीच में कोई साइन ही नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 3 इधर 18 आ जाएगा। और ये जब नीचे हमेशा माइनस हो और ऊपर प्लस हो तो बीच में हमेशा माइनस ही आ जाता है, यानी प्लस माइनस माइनस वाला सिस्टम हो जाता है, और 6/4 आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस की जगह माइनस। और एक बात और याद रखिएगा कि जब भी स्क्वायर हो बाहर स्क्वायर और अंदर माइनस हो तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा 4, यानी कि -4 को -4 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दफ़ा करना है क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर मीन 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और दोनों ही माइनस में आएंगे तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको कल बताया था, और 4 4 ज़ा 16, तो ये +16 आएगा, ठीक है, अंदर वाला। और जब बाहर आएगा तो ये वाला माइनस पहले से मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग भी हो सकती है, इसका एलसीएम भी हो सकता है, वो जो मर्जी हमारा मेथड हो आगे हम वही कर लेंगे।
ये हमारा हो गया 18 माइनस 6/4 माइनस 16। तो अब हम यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, 2 की टेबल में दोनों ही आ रहे हैं, यानी कि अब कटिंग जब करनी होती है ना, तो हमने ये देखना होता है कि किसी एक टेबल में दोनों नंबर्स आने चाहिए, यानी 4 और 6 किसके टेबल में आते हैं, तो ये दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6। इसकी कटिंग इस तरह करनी है, यानी 4 को कट करके जहाँ पर वो आ रहा है वो नंबर वहाँ लिख देना है, और 6 भी कट करके 6 जो है वो 3 पर आता है, 2 3s are तो 3 लिख देना है। अब 18 माइनस 3/2 ओवर माइनस 16 आ जाएगा। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, कांस्टेंट जो सिंगल सिंगल है उसको एक साइड पे कर लेते हैं, 18 माइनस 16, और इसकी तरतीब इस तरफ कर देते हैं -3 पर, यानी मैंने इसकी जगह बदल दी है, इसको मैं इस तरफ ले आई हूँ और इसको मैं इस तरफ ले गई हूँ, जगह बदल दी है, ऐसे करके ऐसे इस तरह और इस तरह मैंने इनकी जगह चेंज कर दी है। बच्चों को अगर समझ ना आए तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि मैंने इनकी जगह चेंज करने की तरतीब दे दिया है। अब 80 में से 16 निकाल दिए तो वो बच गए 2, ठीक है, 2 माइनस 3/2 इस तरह 3/2 आ गया। अब हम ये देखेंगे कि इसका एलसीएम कर लेते हैं, वो सिंपल 2 आएगा, और तो फिर जिस एलसीएम करते हुए जब हम जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है, ठीक है, जिस नंबर के नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है, तो एलसीएम करते हुए हमारा यही तरीकाकार है कि जो एलसीएम होता है वो डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है, जो नीचे वाला होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, जो ऊपर वाला होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं। तो 2 को डिवाइड करेंगे 1 पर, तो ऑफकोर्स 2 आंसर आएगा, और उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 2s are 2 होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आता है हमारा आंसर, इसको हम इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2s are 4, ओके, माइनस एंड 2 डिवाइडेड बाय 2 अगेन। अब इसकी बारी है, पहले हमने इसको इस पे डिवाइड किया, अब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2, ठीक है, आंसर इज 1। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले नंबर से, 3 से, 3 1s are 3, यानी कि हमारे पास यहाँ पर आ गया है 4 माइनस 3/2, 4 में से 3 माइनस किया 1/2, दिस इज द आंसर। आंसर आ चुके हैं हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी तरह आपने x और y की वैल्यूज़ दी हुई होंगी, तो आपने उनकी जगह वैल्यूज़ रख के फिर आगे ऐसे इसको सॉल्व कर लेना है। आगे फर्दर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमारे पास a b और c तीनों की वैल्यूज़ दी हुई हैं। a दिया हुआ है हमारे पास 3, b दिया हुआ है -5 एंड c इज इक्वल टू 6। अब मैं इसमें भी थोड़ा सा मुश्किल वाला ही क्वेश्चन ले लेती हूँ, b प्लस c, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। b प्लस सी ओवर a प्लस सी ओवर b, ठीक है। अब आप देखें कि a की वैल्यू दी हुई है 3, जहाँ जहाँ a होगा वहाँ 3 लगाना है, जहाँ b की वैल्यू दी हुई है -5, जहाँ b होगा वहाँ पे -5, ओके, और c की जगह 6, तो जहाँ c होगा वहाँ पे हम 6 लगा देंगे, ओके। अब पहले b है तो b की वैल्यू क्या है -5, तो b की जगह हम लिखेंगे -5, ठीक है, उसी जगह प्लस, बाद आगे प्लस है, प्लस की जगह प्लस आ जाना है, और c की वैल्यू हमें 6 दी हुई है, तो c की जगह हमने क्या लगाना है 6 ओवर a, तो a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 लिख देंगे हम यहाँ पर, प्लस की जगह प्लस आ जाना है, उसके बाद a जो है वो 3 है, 3 प्लस की जगह प्लस, और c की जगह हमारे पास आ जाएगा 6 ओवर b हमारा कितना -5, तो -5 हम यहाँ पे लिख लेंगे। आप यहाँ देखें, एक माइनस का है एक प्लस का है, कल मैंने आप लोग को समझाया था कि एक माइनस और एक प्लस हो तो हमेशा माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का अगर प्लस कर रहे हो तो, और प्लस 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 होता है, ओके। अब यहाँ पर देखें कि एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 6 में से, यानी बड़ी वैल्यू में से हम छोटा माइनस करते होते हैं, 6 में से 5 निकाले, 5 से आगे 6 तक पढ़ें तो 1 आता है, 6 में से 5 निकाले तो 1 आ जाएगा ओवर 3, 1/3। और उसके बाद ये प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, 6 + 3 9 ओवर -5, ठीक है। अब मैंने पहले भी बताया है कि नीचे अगर माइनस का साइन और ऊपर प्लस का हो तो प्लस माइनस सीधा सीधा ऊपर जो है ना माइनस हो जाता है, और नीचे वाला जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, लाइक दिस, यानी यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यही माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पर हमारे पास जो है वो 1/3 -9/5 है। अब इसका करेंगे हम एलसीएम। आज मैं आपको एलसीएम भी सिखा देती हूँ कैसे करते हैं। अगर तो बच्चा ऐसे ही कर लेता है, अगर 10 से नंबर छोटे हों, जो नीचे डिनोमिनेटर्स हैं हमारे 10 से छोटे हों, यानी 9 तक हों, या 2 हो या 3 हो या 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 9 तक, बस 9 से
डिनोमिनेटर नीचे वाले जो नंबर हमारे 10th छोटे हों तो आपने सीधा सीधा एक तो ये देखना है कि क्या बड़ी वैल्यू छोटे वैल्यू के जो है उसके टेबल में आती है। अगर 5 3 के टेबल में नहीं आता, यानी बड़ी वैल्यू 5 है ना और छोटी वैल्यू 3 है, अगर ये इसके टेबल में नहीं आती तो इट्स मीन के हम एलसीएम ऐसे नहीं ले सकते। वो भी मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन कर दूंगी तो वो भी आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अगर टेबल में नहीं आती तो फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना सीधा सीधा। 5 3 आर 15, यानी 15 इनका एलसीएम आ जाएगा। और फर्दर मैं आपको लेकर भी दिखा देती हूँ। देखें 3 एंड 5 इनका एलसीएम इस तरह लेते होते हैं। 3 1 दा 3, ठीक है, और 5 और आगे फिर 5 का 1 की जगह 1 लिख देना है और डैश की जगह डैश, और 5 कितने दार 1 दार, तो 3 5 दार 15 ही आ रहा है। तो वही डायरेक्ट काम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। 3 5 दार 15 अगर 9 से 10 से छोटे नंबर्स हों तो ठीक है, बड़ी लाइन लगा के हम 15 लगा देंगे। अब जो एलसीएम आ चुका है हमारे पास वो डिनोमिनेटर पे डिवाइड होगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर से डिवाइड होके जो आंसर आएगा वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। यानी पहले इसकी बारी है, ये इसकी बारी है। 15 को हम डिवाइड करेंगे 3 पर, 15 रखा अंदर, 3 रखा बाहर, ओके, डिवाइड करेंगे 3 पर। 3 कितने दार 15, 3 5 दार 15। अब 5 जो आया है क्वेश्चन, ठीक है, जो आंसर आया है उसको हमने ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करना है। 5 1 दार 5, यहाँ पे लिख दिया 5, माइनस की जगह माइनस, 15 डिवाइडेड बाय 5। अब इसकी बारी है, पहले उसकी बारी थी, अब हम इसको करेंगे। 15 को डिवाइड करेंगे 5 पर, 15 डिवाइडेड बाय 5, 5 कितने जार 15, 5 3 जार 15, ओके, एंड दिस इज द 3 आंसर। क्वेश्चन अब क्या है 3, तो 3 को हम इससे न्यूमरेटर यानी इसके ऊपर वाला जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9 जार 27, 3 9 जार कितना आ गया 27। अब हमारे पास आंसर आ चुके हैं 5 माइनस 27 ओवर 15, ठीक है। अब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है 27 में से, और इसके साथ क्या है प्लस, जिसके साथ कुछ नहीं होता वो प्लस होता है। प्लस माइनस माइनस, 27 में से 5 निकाल दें, 27 माइनस का और प्लस है 5, तो 7 में से 5 माइनस किए 2 एंड ये बोले 2 22, टोटल बचा हमारे पास 22 ओवर 15। जब हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो हम होल में आंसर दे सकते हैं। होल मीन इसको डिवाइड करके, मैं इसको डिवाइड करती हूँ, ये देखें इस तरह 22 को अंदर रखना है और 15 को बाहर रखना है। तो 15 2 दार तो होता है 30, यानी बढ़ जाएगा, तो 15 1 दार करेंगे। 15 1 दार 15, यहाँ से कैरी लेंगे, माइनस करते हैं, यहाँ पर माइनस करते होते हैं। मैंने डिवीजन में आपको सिखाया था कि डिवीजन में माइनस करते होते हैं। यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 12 बन जाएंगे, तो 5 से आगे 12 तक पढ़ें। 6 7 8 9 10 11 12 कहाँ पर है 7 पे, यानी 12 में से 5 निकाले तो 7 बचेंगे और 1 माइनस 1 0। तो इस तरह हम इसका आंसर अब मैं आपको बताऊंगी कि होल में आंसर कैसे देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वोशिएंट होल रिमाइंडर, ये फॉर्मूला होता है हमारा होल में आंसर देने का, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ओके। क्वोशिएंट होल रिमाइंडर ओवर डिवाइडर, डिवाइडर मीन डिवाइड करने वाला, रिमाइंडर मीन जो बचा है, और क्वेश्चन मीन जो आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 1 और रिमाइंडर हमारा 7 और डिवाइडर हमारा 15, इस तरह ये हमारा आंसर है, ओके। ये अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दिस इज द आंसर। अब मैं करने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई करना है इसको किस तरह से सिंप्लीफाई, मैं इसका एक ही क्वेश्चन करूँगी लेकिन समझा दूँगी, तो वो जो ज़रा मुश्किल है, ज़रा बड़े वाला है, मैं वो वाला करने लगी हूँ। 6x माइनस 20y प्लस 7z माइनस 8x प्लस 25y माइनस 11z, ये हमारा क्वेश्चन है। ये देखें इस तरह। अब इसमें देखें आप x की वैल्यूज़ हैं, x की, y की और z की, ये z है, x y और z। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x वाले अलग कर लेंगे, y वाले अलग कर लेंगे और z वाले अलग कर लेंगे। लाइक पहला 6x है, मैं इसको यहीं रखूँगी, उसके बाद में ढूंढूंगी आगे x वाला और कौन सा है, ये x वाला है, ठीक है, 8x। जो 8x है इसके साथ का जो साइन है ना माइनस, वो भी मैं साथ ही उठा कर लाऊंगी। यानी इसका जो माइनस है ना, ये मैंने आपको बताया था कल कि जो साइन होता है
किसी भी नंबर का, वो उसका लेफ़्ट साइड पर जो होता है वो उसका अपना साइन होता है। यानी कि -8x है तो -8x, यहाँ पे माइनस भी हम साथ ही उठा कर लाएंगे। -8x यहाँ पर आ गया। उसके बाद जो तीसरा कोई अगर x होगा तो ठीक है, अदरवाइज रहने देंगे। उसके बाद अब y की बारी है, -20y। अब इसका साइन भी साथ ही, -20y। उसके बाद y वाला दूसरा जो है वो +25y, ये है +25y। इसको अरेंज कर रही हूँ मैं, तरतीब दे रही हूँ, तरतीब दे के उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद z वाले, अब z वाला 7z है पहला, +7z। उसके बाद -11z, -11z, ये देख रहे हैं आप लोग, ये मैंने इसको तरतीब कर दिया। अब तरतीब दे के मैंने क्या करना है कि x वालों को x वालों में, y वालों को y वालों में और z वालों को z वालों में, प्लस या माइनस जो भी होगा वो हम कर देंगे। पहले हम आते हैं x पर। 6 के साथ कोई साइन नहीं है, इट्स मीन का ये प्लस है, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 निकालें तो वो बचेंगे 2, ठीक है, 2x। और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, ठीक है, तो इसलिए आंसर में भी क्या आएगा, माइनस। आप देखें 20y -20y और +25y, इसमें बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, छोटी वैल्यू के साथ माइनस है। 25 में से 20 निकालें तो जस्ट 5 बचेंगे, +5y। और साइन क्या आएगा, बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू का कौन सा साइन है, प्लस। इस चीज़ में आपने ध्यान रखना है कि बड़ी वैल्यू प्लस करते हुए या माइनस करते हुए बड़ी छोटी वैल्यू जो है वो बहुत काउंट करती है। इसमें बच्चे गलती कर देते हैं और अपने नंबर कटवा लेते हैं। +7z है और -11z है, इसमें भी आप बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस। 11 में से 7 माइनस किए, 7 से आगे 8 9 10 एंड 11 कहाँ पर आ रहा है, 4 पर, ठीक है, तो -4z, दिस इज द आंसर। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा, लंबा और मुश्किल लग रहा था, लेकिन देखिए बहुत इजी है अगर हम इसको तरतीब से स्टेप बाय स्टेप करें। पहले इसको तरतीब देना है, तरतीब देकर अरेंज करके उसको फिर आपने डिवीजन कर लेनी है कि x वाले, y वाले और z वाले, फिर x वालों को अलग कर लेना है, y वालों को उससे, और सबको इकट्ठा लिख के आंसर दे देना है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और ये क्वेश्चन नंबर 4 पूरा इसी तरह ही सॉल्व होगा। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या है कि सम फाइंड करना है, फाइंड द सम। सम का मतलब मैं आपको पीछे बता कर आई हूँ, प्लस करना, ठीक है, फाइंड सम। सम मीन 3pq है -6hk। उसके बाद कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर, कॉमा, ठीक है, और आगे दिया हुआ है 3qp +14kh, यानी दोनों सेम है, pq वाले और hk वाले। अब इनको प्लस करना है। प्लस आपकी मर्जी है, आप ऊपर नीचे रख के कर लें वर्टिकली, या फिर आप इसको तरतीब दे के कर लें। तो इस तरह होगा कि 3pq, अगर हम ऐसे करते हैं, इसके दो मेथड है, मैं दोनों ही कर देती हूँ, 6x के ऐसे, और बीच में प्लस का साइन, कोमा की जगह क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। उसके बाद दूसरे को भी ब्रैकेट में कर लेते हैं, 3qp +14kh, इनको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं। उसके बाद मैं दोनों को बाहर निकाल लेती हूँ, 3pq -6hk और प्लस 3qp +14kh, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर पी क्यू है लेकिन यहाँ पे क्यू पी है, तो हम क्या करें। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। पी क्यू या क्यू पी एक ही चीज़ है, कोई मसला नहीं होता इसमें। आप ये यानी कि ये सेम है। अब हम इनको तरतीब दे देंगे, 3pq +3qp, ठीक है, ये तरतीब दे दिया मैंने, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया क्योंकि ये सेम है। उसके बाद -6hk, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब तरतीब देनी है तो साथ में साइन उसका साथ लेकर आना है, यानी ये यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी अब माइनस इसका साथ लेकर आएंगे। उसके बाद इसका प्लस है तो अब इसका प्लस ही लिखेंगे, +14kh, ओके। अब हम पी वाले पी में और के वाले में के में कर लेते हैं, 3 पी क्यू या क्यू पी जो भी लिख लें, कोई इशू नहीं है। माइनस अब 14 बड़ा है, 6 छोटा है, 14 में से 6 निकाले 8 बचते हैं, ठीक है। 7 8 9 10 11 12 13 14 कहाँ पर आया, 8 पर, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, +18kh। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टू मच ईजी, अलजबरा तो बहुत ईजी है, बस बच्चे इसमें मुश्किल ले जाते हैं। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बच्चों के लिए इंतहाई मुश्किल, लेकिन फिर भी नहीं है इतना मुश्किल। राइट डाउन
write down an algebraic expression. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? यहीं पर ही बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में लिखना. ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में लिखने से मुराद ये है कि जैसे 2x प्लस 4y है, ठीक है, जैसे थ्री वाई प्लस 4x है या z है या कुछ भी, यानी यहाँ पे z लगा ले, कुछ भी, ये होती है अलजेब्रिक फॉर्म, जिसको वो जो है ना वर्ड प्रॉब्लम्स में लिख देते हैं, वर्ड्स में लिख देते हैं, और उसको हमने ऐसे बनाना होता है. अब मैं आपको बताऊंगी. यहाँ पर है, देखें, सब्ट्रैक्ट. जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन किया था, जो कि सारा का सारा मैंने सॉल्व किया है. सब्ट्रैक्ट क्यूब रूट subtract cube root of product of x and 3y of product of x and 3y from square of sum सॉरी ज़रा बड़ा बन गया, सम ऑफ ए एंड बी. अब यहाँ पे बस जस्ट समझना ज़रूरी है. हादिया, स्पेशली यू. सब्ट्रैक्ट क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स. अब सब्ट्रैक्ट करें हम क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट एक्स ऑफ एक्स एंड 3y का प्रोडक्ट लेना पहले हमने, x और 3y का, यानी 3x और y. प्रोडक्ट लेंगे तो जाहिर सी बात है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, x को और 3y को, तो वो क्या आ जाएगा, 3x और y. ठीक है. अब इसमें से ये जो प्रोडक्ट है ना हमारा, उसमें से क्यूब रूट, सब्ट्रैक्ट द क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट एक्स 3x y का क्यूब रूट, इस तरह. ठीक है. क्यूब रूट होता है बाहर 3 हो, इस तरह 3xy और क्यूब रूट बाहर 3 हो जब जिसका, और जो स्क्वायर रूट होता है उसके बाहर कुछ नहीं होता, या फिर 2 होता है अगर स्क्वायर रूट हो भी ना. ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है हमारा ना. क्यूब रूट हमारा ये है. उसके बाद आगे लिखा हुआ है फ्रॉम स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ए एंड बी. फ्रॉम स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ए एंड बी. सम ऑफ ए एंड बी, सम मीन पहले तो हमने ए और बी का सम करना है, ए प्लस कर देना है दोनों को, ए और बी का सम हो गया. उसके बाद इसका स्क्वायर भी है. उन्होंने कहा है फ्रॉम स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ए एंड बी. पहले तो हम स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद पहले हम इनका सम करेंगे, सम करके फिर हम इसका स्क्वायर भी लेंगे. अब इसमें से हमने माइनस करना है किसको, क्यूब रूट ऑफ 3 प्रोडक्ट ऑफ 3xy. पहले हमने क्या किया, 3 और xy का प्रोडक्ट लिया, यानी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन था, तो मैंने इसको इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 3x और y. ठीक है. फिर उसके बाद मैंने इनका क्यूब रूट ले लिया. क्यूब रूट लेके बाहर आ गया जी 3 और xy. ठीक है. 3 अंदर वाला, 3xy अंदर वाला, और क्यूब रूट जो होता है ना, क्यूब रूट, उसके लिए हम बाहर 3 लिखते हैं. ये खुद आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्यूब रूट जब भी होगा तो बाहर हमने 3 लिखना है. और उसको अब माइनस करना है किस में से, सम किसका, ए और बी का. ठीक है. सम मीन प्लस, प्लस करना है ए प्लस बी, और सम ऑफ द स्क्वायर, उसके बाद से स्क्वायर करना है फ्रॉम. तो ए, ये हमारी जो स्टेटमेंट बनेगी, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3 क्यूब रूट है और 3xy. ये हमारा आंसर है. अब नेक्स्ट इसका पार्ट जो है ना, पार्ट बी, मैं वो करने लगी हूँ क्योंकि ये बच्चे खुद से नहीं कर पाते. यहाँ पे है टोटल वैल्यू ऑफ x 20 cent coins and y $5 notes in cent.
यानी कि एक उसने सेंट में दिया हुआ है, दूसरे को हमने सेंट में कन्वर्ट करना है जो डॉलर में दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास ये $5 है, ये देख लें आप, वाई $5 में है, और दूसरा 20 सेंट कॉइन्स हैं हमारे पास, पैसे जो हैं वो। उसमें अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि X20 सेंट्स जो है ना, X20 सेंट्स कॉइन्स, वो हमारे पास कितने हैं जी, 20। इसको हम सिंपल कर देंगे, ये 20x है, X20 एक ही चीज़ है, 20x सेंट्स। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे Y $5 नोट्स इन सेंट्स, यानी इसको कन्वर्ट करना है किस में, सेंट्स में। जब इसको कन्वर्ट करना है तो फिर हम क्या करेंगे कि सिंपल हम क्या करेंगे कि हम वाई लिख के फिर मल्टीप्लाई बाय 5 है, ये तो है ही वाई और 5, क्योंकि इधर दिया हुआ है ये वाई और 5, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई का आ सकता है, और वाई 5 भी आप लिख सकते हैं। तो इसको सेंट में, डॉलर से सेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 100 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर आप बच्चे को करना ना आए तो वो 100 ऊपर लिख दे, 5 नीचे लिख के इसको मल्टीप्लाई कर ले। 5 0 0, 5 0 0, 5 1 5, 500, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये जो आंसर आ जाएगा 500 वाई सेंट में आ जाएगा। तो फिर हम इन दोनों का सम ले लेंगे, ठीक है, एंड पे हम इनका सम ले लेंगे। जिस तरह क्या 20x प्लस फिर 500, क्योंकि उसे टोटल पूछा है, जब टोटल पूछते हैं ना, टोटल वैल्यू जब पूछी जाती है तो इट्स मीन कि हमने सम लेना है। टोटल वैल्यू के लिए हम इनका सम लेंगे आपस में, जो हमारे पास आया है 20x तो हमारे पास पहले से मौजूद था, और दूसरा 500 वाई सेंट, इन दोनों को इकट्ठा करके एंड पे यहाँ पे साइड पे ब्रैकेट के बाहर सेंट्स लिख देना है, और ये हमारा टोटल है। बस ये इसका आंसर है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ सबसे शेयर करें ये चीज़ें ताकि सबको ये मिले। और क्योंकि कीज़ भी मिल जाती हैं बाज़ार में, लेकिन बच्चों को फिर भी समझ नहीं आती, क्योंकि जब तक कोई समझाने वाला ना हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें आप लोग, और जो है आगे तक मेरा नॉलेज पहुँचाएँ, सबके साथ शेयर भी करें। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की शुक्रगुज़ार होंगी, और आगे भी मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।